शास्त्र में मनुष्य शरीर में स्थित 7 चक्रों का वर्णन किया गया है। ये चक्र हमारी ऊर्जा के मुख्य केंद्र है। जब हम इन चक्रों को जागृत करते हैं तो हमारे अंदर अनेक शक्तियाँ और गुण विकसित होते हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र। ये नाभि के नीचे स्थित होता है और इसे आधार चक्र भी कहा जाता है। मूलाधार चक्र को जागृत करने से हम भोजन और यौन संबंधित वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं। साथ ही साहस और वीरता भी आती है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान। ये जननेंद्रिय से लगभग 4 उंगली ऊपर स्थित होता है। इसका रंग पीला होता है और ये जल तत्व से संबंधित माना जाता है। अगर आपका ये चक्र जागृत हो तो आप जीवन में मौज मस्ती और मनोरंजन का भरपूर आनंद ले सकते हैं, लेकिन इसकी अधिकता से भोगवाद की ओर भी झुकाव हो सकता है। इसलिए इस चक्र को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। ये नाभि के निकट स्थित होता है और इसका रंग भी पीला होता है, लेकिन ये अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। मणिपुर चक्र इच्छा शक्ति और कर्मठता से संबंधित है। जिन लोगों का ये चक्र जागृत होते हैं वो कर्मयोगी बन जाते हैं। उनमें प्रबल इच्छा शक्ति और कार्यों को पूरी लगन से करने की प्रवृत्ति आती है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। ये हृदय प्रदेश में स्थित है और इसका रंग हरा होता है। ये वायु तत्व से जुड़ा हुआ है। अनाहत चक्र का जागरण व्यक्ति में रचनात्मक गुण विकसित करता है। इसके जागरण से व्यक्ति कवि, लेखक या कलाकार बन सकता है। इसके अलावा अनाहत चक्र को जागृत करने वाला बहुत से योगी सूक्ष्म ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र। ये हमारे गले की कंठ प्रदेश में स्थित होता है और इसका रंग नीला होता है। विशुद्ध चक्र आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। ये माँ सरस्वती का स्थान माना जाता है। इस चक्र के जागरण से व्यक्ति बहुत सी सिद्धियाँ और अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है। साथ ही उसे भूख और प्यास पे भी पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। ये भ्रूमध्य में स्थित होता है और इसका रंग इंद्रनील होता है। जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो व्यक्ति दुनिया की किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। वे स्थिर और निर्लिप्त हो जाता है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसका मन सदा शांत और संतुलित बना रहता है। और अंत में 7वां चक्र है सहस्रार चक्र। ये मस्तिष्क के ऊपरी भाग में ब्रह्मरंध्र के आसपास स्थित है। इसका रंग बैंगनी होता है। इस चक्र को जागृत करना सबसे कठिन माना जाता है, लेकिन जो भी व्यक्ति इस चक्र को जागृत कर लेता है वो सर्वज्ञानी बन जाता है और उसे सभी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। इस अवस्था में पहुँचना एक साधक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, ये है मनुष्य शरीर के 7 चक्रों का विवरण। इन चक्रों को जागृत कर लेने से हम अनेक शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अनेक ऊंचाइयाँ छू सकते हैं। इन चक्रों के जागरण से हमारे अंदर एक नया ऊर्जा का संचार होता है। इन चक्रों को जागृत करना इतना आसान नहीं होता है। चक्रों को जागृत करने के लिए दृढ़ संकल्प और साधना की आवश्यकता होता है। हमें नियमित योग, ध्यान और सकारात्मक सोच का अभ्यास करना पड़ता है। कई बार तो इतनी साधना के बाद भी सभी चक्र जागृत नहीं हो पाता है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। जितनी भी चक्र जागृत हो जाए उससे हमें कई लाभ हो सकता है। इसलिए अपने अंदर की शक्तियों को पहचानें और साधना करते रहिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। राधे राधे।